तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास में हमने रेशियोज के बेसिक समझे थे कि रेशियो होती क्या है, किस किस टाइप की रेशियोज एग्जिस्ट करती है। और पहली रेशियो दैट इज माय लिक्विडिटी रेशियोज, उसके मैंने तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलाज करवा दिए थे कि भैया लिक्विडिटी रेशियोज दो टाइप्स की होती है, एक होती है करंट रेशियो, एक होती है लिक्विड रेशियो। आज हम आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले जल्दी से फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, नेट 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से देख लेना। अगर समझ ना आए अच्छे से तो पुरानी वीडियो जाके चेक कर लेना। हमने बात की थी कि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो के और भी नाम थे, दैट इज क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो का एक और नाम था दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशियो। हमने बात की थी कि सर ये जो करंट एसेट्स है उसमें आता क्या क्या है। इसके अंदर सोसाइटी आती है, एस से होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ओ से होता है हमारे पास, ओ से क्या होता है अदर करंट एसेट्स, सी से होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आई से होता है इन्वेंट्री, टी से होता है ट्रेड रिसीवेबल, आई से होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इनके अंदर की डिटेल्स भी हमने पिछली क्लास में देखी थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है आपने कि जो आप इन्वेंट्री इंक्लूड करोगे वो आप इंक्लूड करोगे एक्सेप्ट लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जो आप इन्वेंट्री इंक्लूड करोगे इनके एक्सेप्ट, इनके अलावा की इन्वेंट्री इंक्लूड करोगे। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, जो डेटर्स की वैल्यू लोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, वो आप नेट वैल्यू लोगे, मतलब कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करके लिखोगे। और आपको ध्यान रखना होता है और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना होता, ठीक है, बाकी सारी चीजें डन है। यही ध्यान रखना होता है बेसिकली कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल्स रिसीवेबल भी आएंगे और डेटर्स भी आएंगे। चाहे तो हम लिख देते हैं कि टीआर के अंदर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल आते हैं। ये थी मेरी करंट एसेट की डिटेल। करंट लायबिलिटी की मैं बात करूं तो करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था बी पी टी ओ से आप ध्यान रखते हो। बी का मतलब होता है बोरोइंग्स, पी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टी का मतलब होता है ट्रेड पेबल्स और ओ का मतलब होता है अदर करंट लायबिलिटीज। इनकी डिटेलिंग की बात करें तो बोरोइंग्स के अंदर जनरली आपके पास कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स देखने को मिलता है। ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स देखने को मिलते हैं। और अदर करंट लायबिलिटीज में बाकी लायबिलिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जैसे कि डिविडेंड पेबल, जैसे कि कॉल्स इन एडवांस, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवांस इनकम, ये सब देखने को मिलता है। पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो पिछली क्लास आराम से सुन लो, उसके अंदर सब कुछ समझा रखा है। फिर बात आती है कि सर लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है। वो बेटा करंट एसेट्स में से पाई माइनस कर दो। पाई का मतलब होता है, पी का मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, ए का मतलब एडवांस टैक्स और आई का मतलब इन्वेंट्री। एक छोटा सा फॉर्मूला और ध्यान रखना होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेजर तौर पे तुम्हारे ये सारे फॉर्मूलाज है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो आइए शुरू करें जल्दी से। हमारा पहला सवाल क्या है, चलो पहला सवाल करने से पहले इस भाई साहब को हटा देते हैं। तो देखो, जब भी तुम्हारे पास रेशियो एनालिसिस का सवाल है, आपका काम क्या है, आप हर चीज के आगे लिख दो कि तू क्या है। जब समझ आ जाएगी कि आप क्या हो तो आप समझ जाओगे कि करंट रेशियो के लिए करंट एसेट चाहिए, तो करंट एसेट उठा लेते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से एक एक चीज के सामने लिखेंगे कि आप क्या हो। ट्रेड रिसीवेबल, और तुम्हें कुछ भी नई चीज मिले तो यहाँ पे अपने नोट्स में लिखते चले जाना कि ये नई चीज हमें मिल गई है। ट्रेड रिसीवेबल या सन्डी डेटर्स करंट एसेट का पार्ट होते हैं, तो करंट एसेट हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस अदर करंट एसेट्स में आती है, तो है तो ये करंट एसेट ही। एक्रूड इनकम भी करंट एसेट है। अदर करंट एसेट की डिटेलिंग की बात करूं तो एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस ही होते हैं।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपकी करंट एसेट का पार्ट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट का पार्ट है, मशीनरी, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी क्या होती है बेटा, आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट होता है। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, जो बिल्स पेबल है या क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, ध्यान रखना है आपको। इनकी डिटेल्स भी हम बाद में करेंगे जब हमारे पास सोल्वेंसी रेशियोज आएंगी अगली क्लास में, तो हम इनकी डिटेल्स भी सीख रहे होंगे कि एनसीएल में क्या क्या आता है, एनसीए में क्या आता है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट का पार्ट है। एक्सपेंसेस पेबल मतलब देने रहते हैं खर्चे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुए करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। अदर करंट लाइबिलिटीज बाकी सारी कोई बात नहीं, ये भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। इतनी सी बात है बस। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या सिखाया कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट की डिटेल्स देखिए हमने क्या क्या लिखी। करंट एसेट की देखो, पहली आपने लिखी 4 लाख, 4 लाख प्लस फिर प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 के, फिर आपने लिखा एक्रूड इनकम 20,000 का, फिर आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 के, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000 की, फिर करंट एसेट करंट एसेट करंट एसेट ये रही। इन्वेंट्री इन्वेंट्री 80,000 की। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी करंट एसेट की डिटेल। टोटल कर दें, लो टोटल करें। टोटल देखो 60 और 40 1 लाख, 80 और 20 1 लाख, तो 2 लाख हो गए। 2 लाख 40, 2 लाख नहीं, ये 4 लाख है, 6 लाख, 6 लाख 20 हजार। ये क्या हुई मेरी करंट एसेट की डिटेल्स। करंट लाइबिलिटी की डिटेल्स लिखते हैं। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है देखो, ऊपर से शुरू हो जाओ हो जाओ हो जाओ। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारे पास 60,000 के, 60,000 के। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000 के। फिर है हमारे पास इन्वेंट्री नहीं, एक्सपेंसेस पेबल 80,000 के। फिर है हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज दैट इज 10,000 की। टोटल बना देखो 60 160, अरे 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 160 और 80 240 250 310। ठीक है, ये करंट एसेट ये करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो कितनी है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो 6,20,000 अपॉन 3,10,000। सॉर्टेड है कहानी। 2 पे कैंसिल हुई, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2:1, प्योर रेशियो की फॉर्म में आप लिखते हो। ठीक है, प्योर रेशियो के फॉर्म में लिखा 2:1। कई बार पूछ लेते हैं बढ़िया है खराब है कुछ भी है, तो आइडियल रेशियो करंट रेशियो की क्या होती है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है बेटा जी 2:1। ठीक है, हो जाएगा। समझ आया कि इस तरीके से करना है, हर सवाल इसी तरीके से करना है, आपको लिख लेना है कौन करंट एसेट है कौन करंट लाइबिलिटी है। तुम्हें लगता है कि पेपर में तो लिख नहीं सकते, पेपर में मत लिखना, पेपर में जैसे ही आए तो आप अपनी शीट पे लिखना, पहली चीज क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। कि जैसे पहली करंट एसेट, दूसरी नॉन करंट एसेट, तीसरी करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप टोटल करते जाओ टिक कर देना, ये लिख दिया ये लिख दिया ये लिख दिया, ताकि कुछ रह ना जाए। ठीक है, ये लिस्ट बनानी जरूरी बहुत है, ये कहानी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहली चीज कहता है टोटल एसेट्स है आपके पास 7.5 लाख, फिक्स्ड एसेट्स ये है, शेयर होल्डर्स फंड ये है, नॉन करंट लायबिलिटी ये है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज मैं सिखा रहा हूं, जल्दी से देखना, दैट इज माई बैलेंस शीट। सोल्वेंसी रेशियोज में भी सिखाऊंगा दोबारा से, अभी भी सीखो। वैसे तो कंपनी अकाउंट की जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल मैनर में बनती है, लेकिन मैं अभी आपको फॉर द सेक ऑफ इजीनेस आपको मैं सिखा रहा हूं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये मेरी बना दी मैंने बैलेंस शीट। ये हो गई मेरी एसेट साइड, ये हो गई मेरी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्यों बोल रहे हो सर, लाइबिलिटी होती है बेटा। लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल का पोर्शन होता है उसे हम इक्विटी बोलते हैं, जो मालिक का पैसा लग रखा है, इसे हम बोलेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आता है, एक तो आता है इक्विटी जो मालिक का पैसा,
एक आता है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी और एक आता है आपके पास करंट लाइबिलिटी। ठीक है। इक्विटी के अंदर जो चीज आती है उसको आप बोलते हो बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर का कितना फंड है, शेयर होल्डर ही तो होता है मालिक। इनकी डिटेल्स में अभी नहीं सिखाऊंगा। इसके अंदर आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, है ना। करंट एसेट की डिटेल तुम्हें पता है, करंट लाइबिलिटी की डिटेल पता है, बाकी डिटेल्स तुम्हें नहीं पता, जो कि तुम्हें अगली क्लास में पता चलेंगी, क्योंकि अभी जितनी जरूरत है उतना पता चल रहा है। तो ये समझते हो आप। आपको एक और बात पता है कि टोटल ऑफ ये साइड टोटल ऑफ इस साइड के बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये हुआ टोटल एसेट बराबर होगा किसके बेटा जी, टोटल लाइबिलिटी के। मैं ये भी कह सकता हूं कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी बराबर है किसके, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट के। क्यों भाई, कि अगर टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर है तो इसके सभी कंपोनेंट्स का जोड़ इसके सभी कंपोनेंट्स के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमने कहा जरूर होगा। तो हमने इसको कैसे लिखा कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट होगा। समझते हो मेरी बात को, यहां तक क्लैरिटी है। चलो अब सवाल देखें। चलो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज कहता है कि टोटल एसेट इतनी है, फिक्स्ड एसेट इतनी है, शेयर होल्डर्स फंड इतना है, नॉन करंट लाइबिलिटी इतनी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतनी है। भाई साहब ये तो कह रहा है कि सिखा दो, क्योंकि इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, तो सीख लो डिटेल सीख लो। करंट एसेट की डिटेल पता है तुम्हें, जल्दी बोलो हाँ कि ना। अभी सीखी, क्या होती है, सोसाइटी वाली डिटेल होती है। नॉन करंट एसेट में 3 आती है, ध्यान रखना। कौन कौन सी 3 आती है, PAI। PAI, पी से होता है बेटा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ए से होता है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, अरे तो एल से हुआ, एल से नहीं हुआ, एडवांसेस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म के लिए आपने सामने वाली पार्टी को लोन दे रखा है। और आई से क्या होता है, आई से होती है इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट सर जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, 3 चीजें आती है। PAI, पी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ए से एडवांसेस, कौन से बला, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, और आई से क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट बला, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इधर आ जाओ, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आती है। SR हम बोलते हैं, एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, आर का मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई बात समझ। करंट लायबिलिटी को तुम जानते हो BPTO से। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 ही चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल दो, और दूसरी चीज आती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मेजरली तुम्हारे को देखने को मिलता है एक तो बैंक लोन, और एक देखने को मिलता है आपको बेटा जी अपना डिवेंचर्स, ठीक है। तो जल्दी से बना लीजिए, एक एक चीज की डिटेल लिख लीजिए। फिर से देखिए, नॉन करंट एसेट में क्या आता है, पाई, पी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ए से एडवांसेस, आई से इन्वेस्टमेंट, कौन सी भला, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर हमने देखा कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में 2 चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हमने देखा शेयर होल्डर फंड में क्या आता है सर, SR आता है। SR का मतलब होता है एस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सरप्लस। सॉर्टेड है कहानी, इससे ज्यादा क्या ही जानना है। वापिस से सवाल पे आ जाते हैं। चलो अब कोई क्वेश्चन नहीं रुकने दूंगा मैं तुम्हारा। कहता है टोटल एसेट्स है इतनी, फिक्स्ड एसेट्स है इतनी, शेयर होल्डर्स फंड है इतने, नॉन करंट लायबिलिटी है इतना, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है इतना। हर चीज के आगे लिखो तू क्या है, टोटल एसेट भाई, तो टोटल एसेट है, टीए है।
फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड ही होता है, इसको एसएफ बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी एनसीएल दे रखी है पूरी की पूरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट का पार्ट है। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस आते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, दो दे रखी है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे पता है क्या क्या है। देखो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालनी है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा जी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट एसेट जानू कैसे, करंट एसेट की तो इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि टोटल एसेट किसके बराबर होता है, हाँ कि ना। टोटल एसेट क्या होता है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट होता है। अभी बैलेंस शीट बनाई थी कि करंट एसेट में नॉन करंट एसेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, टोटल एसेट बन जाएगा। टोटल एसेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है 7.5 लाख। करंट एसेट कितनी है, करंट एसेट कितनी है, करंट एसेट नहीं पता, वही तो निकालनी है। और नॉन करंट एसेट कितनी है, दो चीजें दे रखी है, एक ये एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। इन दोनों को जोड़ दो, 4 लाख और 2.5 लाख, तो 4 लाख प्लस 2,50,000 कितना हुआ, 4 2 6, 6.5 लाख। तो बेटा करंट एसेट कितनी हुई, 7.5 लाख माइनस 6.5 लाख। समझते हो, 7.5 लाख में से 6.5 लाख गए तो कितना आएगा, 1 लाख। तो ये हुई आपकी करंट एसेट्स। सर करंट लायबिलिटी कैसे निकालें, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, करंट लायबिलिटीज के बारे में मेरे को डिटेल पता होगी तुम्हारे को, क्या पता है। अरे भाई हट जाओ, हमें पता है कि टोटल ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड के बराबर होता है। सर टोटल लायबिलिटी कितनी है, दे नहीं रखी। करंट लायबिलिटी मुझे निकालनी है, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे दे रखी है, ये रही, दैट इज 2 लाख रुपीस। शेयर होल्डर्स फंड कितना है, शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 5 लाख का है, शेयर होल्डर फंड 5 लाख लिख दो। अच्छा, टोटल लायबिलिटी दे नहीं रखी, लेकिन टोटल एसेट तो दे रखी है। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट तो बराबर होती है, तो मैं टोटल एसेट 7.5 लाख की 7.5 लाख यहां भी लिख देता हूं। तो करंट लायबिलिटी कितनी हुई, 7.5 लाख में से दोनों हटा दो, 5 लाख और 2 लाख कितना होता है, 7 लाख होता है। 7 लाख इधर आके माइनस हो जाएगा, 7.5 लाख में से 7 लाख गया तो कितना आएगा, 50,000। ये आया मेरा करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो करंट एसेट्स दैट इज 1 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी दैट इज 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इंटू 2, तो आया आंसर 2:1। सॉर्टेड है बेटा, जल्दी बताइए, क्लियर है कहानी, है ना। तो हमने क्या करें, हमने बैलेंस शीट फॉर्मूलाज का यूज करा, और बैलेंस शीट फॉर्मूलाज को द्वारा यूज करेंगे हम सॉल्वेंसी रेशियो में, तो पक्के हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट एसेट्स दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। चलो देखें, हमें निकालना क्या है, जो निकालना हो वो लिखो। सर करंट रेशियो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मुझे पता है कि 4 लाख है, करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता। करंट लायबिलिटी अगर मुझे नहीं पता तो कुछ तो हिंट होगा, कुछ तो हिंट होगा। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर तुम्हें नहीं पता था तो अभी 5 और बोलो, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। अच्छा एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल दे रखा है कितना, 2,40,000। करंट एसेट भी दे रखा है कितना, 4 लाख। करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा, करंट लायबिलिटी को इधर ले आओ, 4 लाख में से इसको माइनस कर दो, 2,40,000, कितना आया, 1,60,000। करंट लायबिलिटी, समझते हो, करंट लायबिलिटी पता चल गई, करंट एसेट्स पता चल गई, करंट रेशियो आ जाएगी। सर इन्वेंट्रीज क्यों दे रखा है, ऐसे ही अगले की इच्छा भाई, है ना, उसकी इच्छा में क्या पता क्यों दे रखा है, तो जरूरत नहीं पड़ी हमें। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
4 × 4, 4 × 10, 4 × 2.5 रेशो को लिखना इसी फॉर्म में है, ठीक है। नीचे वाले को 1 बना देना है, इस तरीके से लिखना है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? चलो जी, बहुत सारे सवाल करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हे मेरे राम, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है? करंट एसेट्स दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, यहां भी ये सब दे रखा है। अरे अरे अरे, रिपीट हो गया था, ये तुम घर से कर लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। अगला देखो, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब उसने नहीं पूछा करंट रेशियो निकालो, अब कहता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अमाउंट बताओ। अरे भैया बताते हैं, करंट रेशियो दे रखी है, जो दे रखा उसे लिख लो। करंट रेशियो क्या होता है बेटा जी? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कितनी दे रखी है? 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आई कैन से कि करंट एसेट बराबर है 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। हाँ गिरना, ये करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर जाके, ये करंट लायबिलिटी ऐसे ऊपर 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 पहुंच जाएगी या मल्टीप्लाई नहीं जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि करंट एसेट किसके बराबर है? 2.5 सीएल के। यही मैंने यहां पर बोला तुम्हें, ठीक है जी। फिर कहता है वर्किंग कैपिटल इसके बराबर है, लिखो। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? आपको पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है कितनी? 2,40,000। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट की वैल्यू क्या है? 2.5 करंट लायबिलिटी, है कि नहीं? करंट एसेट की वैल्यू क्या है? 2.5 सीएल, है कि नहीं? तो मैं करंट एसेट की वैल्यू लिख देता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। नहीं समझे? चाहो तो करंट लायबिलिटी को एक्स मान लो, है ना। यहां पे लिखो तुम कंसीडर, कंसीडर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। तो तुम क्या बोलोगे कि 2,40,000 बराबर है 2.5 एक्स माइनस एक्स के। हाँ के ना? 2.5 एक्स माइनस एक्स कितना होता है? 1.5 एक्स होता है सर। तो 2,40,000 किसके बराबर हुआ? 1.5 एक्स के। और एक्स किसके बराबर हुआ? 2,40,000 अपॉन 1.5। पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, कैंसिल आउट कर दो। 15 × 1 15, 9 जीरो, 15 × 6, तो ये आया 1,00,000, 1,60,000। एक्स आया 1,60,000। एक्स है कौन? एक्स है कौन? एक्स क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी आ गई 1,60,000। अरे करंट एसेट कितनी होगी? दोनों पूछा था। तो करंट एसेट किसके बराबर है बेटा? 2.5 इंटू एक्स के। तो 2.5 इंटू 1,60,000 कितना होगा? 1,60,000 इंटू 2 होता है 3,20,000, उसमें उसका आधा जोड़ दो तो 4,00,000 होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। कुल मिलाकर, कुल मिलाकर एक चीज का खास ध्यान रखना है कि रेशियो का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जो तुम ना कर सको। रेशियो का हर क्वेश्चन तुम कर सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूलाज आते हैं तो। तुम इन्हें घुमा फिरा के जैसे मैजिक लगा देना, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3,00,000। कंपनी की करंट एसेट्स थी 3,00,000 की और करंट लायबिलिटीज थी 1,40,000 की। लेटर इट परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। क्या कहता है कि कंपनी के पास करंट एसेट्स थी 3,00,000 की, करंट लायबिलिटीज थी 1,40,000 की। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, और करंट लायबिलिटीज थी 1,40,000 की। फिर कहता है लेटर इट परचेज्ड गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 के गुड्स उधार पे ले लिए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे ले लिए। एक बात बताओ, जब तुमने गुड्स उधार पे ले लिए, जब तुमने गुड्स उधार पे ले लिए तो फर्क क्या पड़ा? एक तो इन्वेंट्री बढ़ गई, और दूसरा 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 क्रेडिटर्स बढ़ गया। नहीं समझे? है ना, जब उधार पे लिया तो सामने वाला क्रेडिटर भी बढ़ गया। सर हमारा क्या हुआ? इन्वेंट्री भी बढ़ गई, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। इन्वेंट्री क्या होता है बेटा? करंट एसेट होता है, और क्रेडिटर्स क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। दोनों बढ़ गए। कितने से बढ़े? 20,000 से, क्योंकि 20,000 के तो गुड्स लिए। तो हम कहेंगे करंट एसेट भी बढ़ गई 20,000 से, करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई 20,000 से।
तो न्यू करंट रेशो क्या आएगी? तो न्यू करंट रेशो क्या आएगी? वो आएगी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बट कौन सी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी? नए वाली करंट एसेट है कितनी? 3,20,000। और नए वाली करंट लायबिलिटी है कितनी? 1,00,000, 1,60,000। क्लियर हुआ? एक, चार कट गई, चार कट गई, दो कट गई, आंसर आ गया 2:1। जल्दी से बता दो मुझे कि क्या तुम्हें करंट रेशो में कोई भी प्रॉब्लम है? हर तरीके का हमने सवाल बना के देखा कि करंट एसेट निकालनी हो, करंट लायबिलिटी निकालनी हो। एक और क्वेश्चन भी होना चाहिए ना, है पड़ा, चलो बढ़िया। अब देखो दो क्विक रेशो के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हारे को बेटर क्लैरिटी आ जाए कि क्विक रेशो कैसे निकलती है। इसे हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, इसे हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। पहले करंट रेशो को निकाल लो, इसका काम कर लो। करंट रेशो होता है बेटा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर लिक्विड एसेट दे रखी है ना? इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये तो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये तो। इस शानदार क्वेश्चन को करने से पहले एक आसान क्वेश्चन कर लो पहले तो, क्विक रेशो का, ये वाला। इसी सवाल में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्विक रेशो भी निकाल कर दिखाओ, अभी हमने करा, हमने करंट रेशो निकाली, हमने कहा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें पता चला कि करंट एसेट कितनी थी, हमें पता चला कि करंट एसेट थी इस सवाल में 4,00,000 की, और करंट लायबिलिटीज भी हमने निकाल ली थी घुमा फिरा के 1,60,000 की। तो क्विक रेशो निकालनी होती तो बेटा फॉर्मूला क्या बनाता मैं? क्विक रेशो का फॉर्मूला होता क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना मेरी जान? क्विक एसेट क्या होगा? क्विक एसेट क्या होगा? क्विक एसेट होगा, क्विक एसेट होगा करंट एसेट में से तीन चीज हटा दो। पी ए आई, पी का मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, ए का मतलब एडवांस टैक्स, और आई का मतलब इन्वेंट्री। सर इनमें से कुछ दे रखा है क्या? क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से तीन चीज माइनस करनी होती है, तीन चीज माइनस करनी होती है। इनमें से कोई दे रखी है क्या? बिल्कुल इन्वेंट्री दे रखी है। तो आप 2,00,000 माइनस करोगे, आप इन्वेंट्री माइनस करोगे। तो करंट एसेट कितनी है? करंट एसेट 4,00,000 है। 4,00,000 में से 2,00,000 आप माइनस करोगे, कितना आया? 2,00,000। तो क्विक एसेट कितनी हुई आपकी? 2,00,000 की। और क्विक रेशो कितनी होगी? क्विक रेशो होगी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि 1,60,000 है। ये जो भी आएगा वो आप लिख दोगे। क्लियर हुई कहानी? क्विक रेशो निकलती कैसे है? अब वापिस आते हैं उसी सवाल पे जो सवाल हम कर रहे थे, ये रहा। हमें पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उसके लिए मेरे को दोनों चीजें चाहिए, मेरे पास एक भी नहीं है। पहले हम करंट एसेट्स निकालते हैं। करंट एसेट्स निकालने के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लिक्विड एसेट्स की है, लिक्विड एसेट्स की है। तो सर हमें ये पता है कि जो लिक्विड एसेट्स होती हैं, लिक्विड एसेट्स होती हैं वो बराबर होती है करंट एसेट में से माइनस कर दो पीएआई, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स और इन्वेंट्री। इनमें से कुछ है क्या? इन्वेंट्री दे रखा और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा। तो हम माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस करेंगे इन्वेंट्री। तो हमारे पास करंट एसेट आ जाएगी, करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट कितनी आ जाएगी? करंट एसेट को लिखे माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 है। इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री देखो 35,000 इंक्लूडिंग लूज टूल्स है। इंक्लूडिंग लूज टूल्स का मतलब होता है कि लूज टूल्स को मिला के, और करंट रेशो कैलकुलेट करते वक्त जो करंट एसेट होती है उसमें इनको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अभी हम करंट एसेट निकाल रहे हैं नॉर्मल वाली, फिर हम निकालेंगे करंट एसेट करंट रेशो के लिए। तो अभी हम इसको पूरा का पूरा अमाउंट लिख लेते हैं, अभी कोई घबराने की बात नहीं है, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। इसको पूरे का पूरा अमाउंट लिखते हैं। लिक्विड एसेट मुझे दे रखी है 75,000 की, तो मैं कहूंगा कि करंट एसेट हुई मेरी 45,000 इसमें जोड़ दो तो 1,20,000 की। ये होगी करंट एसेट।
वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000, तो वर्किंग कैपिटल बराबर होती है बेटा जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हुई 1,20,000 माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। तो करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगा, 1,20,000 में से 60,000 चले गए तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ये होगी करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशो निकालते हैं। करंट रेशो जो निकालोगे आप, तो वहां पर जो आप करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करते हो, इस करंट एसेट्स में लूज टूल्स नहीं आते हैं। ठीक है, जो आपने अभी तक वर्किंग कैपिटल निकाला, वर्किंग कैपिटल में जो आपने करंट एसेट का यूजेज किया, वहां पे करंट एसेट का मतलब होता है पूरी की पूरी करंट एसेट, चाहे वो लूज टूल्स होने भी चाहिए उसके अंदर। लेकिन जब तुम रेशो एनालिसिस करते हो, तब जब करंट रेशो निकालते हो, तब जो करंट एसेट्स होती है वहां पे आप लूज टूल्स को नहीं लिखते हो। तो अब जो करंट रेशो निकालते वक्त मेरी करंट एसेट 1,20,000 ना होकर 1,20,000 में से 20,000 माइनस होगी, तो मैं क्या कहूंगा 1,20,000 माइनस 20,000। ये टॉपर्स क्वेश्चन है, टॉपर्स क्वेश्चन बोलता हूं मैं इनको, कि जो बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस लेवल क्वेश्चन कर पाए उनके लिए सवाल है। अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है वो यही रहेगी, सही है, दैट इज 60,000। तो आंसर आया 1,00,000 अपॉन 60,000। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देना, तुम्हें पता ही है ना, 61.66 आंसर आ जाएगा। 1.66 इज टू 1, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको बेटा, कि सर हम जब करंट रेशो वाला करंट एसेट निकालते हैं तो हमें लूज टूल्स को हटा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो के लिए चाहिए होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं क्विक एसेट कितना होगा। क्विक एसेट होगा करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा दो। करंट एसेट कितनी है आपके पास, करंट एसेट है, आप 1,00,000 बोल सकते हो, या आप 1,20,000 बोलो तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा देना। 1,20,000 बोला, माइनस कर दिया पूरी की पूरी इन्वेंट्री, माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस, तो कितना कितना आया, 75,000। पागल है हम जो निकाल रहे हैं, दे तो रखा था लिक्विड एसेट, निकालने की जरूरत ही नहीं थी, है, सवाल ने हमें दे ही रखा है, इसको छोड़ो भैया, वैसे निकालोगे तो भी यहाँ से 75,000 ही आएगा। तो हमें दे ही रखा है, हमें दे ही रखा है कि ये 75,000 है और ये है हमारा 60,000। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, ये तो नहीं कटी, 5 इंटू 12, 5 इंटू 15, ये कैंसिल कर देना आप, 15/12, ये आया 12 बन जा 0.30260 1.25, तो 1.25 इज टू 1। ठीक है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1, ये आपको पता होना चाहिए। सॉर्टेड है, ज्यादा होगी तो बढ़िया, 1:1 से कम होगी तो खराब। अंतिम सवाल देखते हैं, दैट इज कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो निकालनी है। एसिड टेस्ट रेशियो बोले तो भी मतलब होता है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। आंसर होगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी की डिटेल्स तो मुझे गिवन है 1,20,000, तो लिक्विड एसेट अपॉन 1,20,000। जनरली इस तरीके का सवाल आता है। लिक्विड एसेट कैसे आएगी, करंट रेशो दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, देख लेते हैं इनकी हेल्प से कुछ बनता है तो। सर करंट रेशो दे रखी है कितनी, 2.5:1। सर करंट रेशो दे रखी है 2.5:1। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी किसके बराबर हुई, 2.5/1 के, है कि नहीं। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी बराबर हुई 2.5:1 के। ओके, इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दे रखी है, करंट लायबिलिटी के, तो मैं कह सकता हूं कि करंट एसेट बराबर हुई 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, दैट इज 1,20,000, जो कि बनता है 3,00,000। तो करंट एसेट बराबर हुआ 3,00,000 के। करंट एसेट 3,00,000 के बराबर हुआ, तो लिक्विड एसेट कितना होगा। लिक्विड एसेट होता है करंट एसेट में से PAI हटा दो, उसमें से एक ही चीज दे रखी है इन्वेंट्री, तो एक हटा दो। ठीक है, जनरली इन्वेंट्री होती है या कोई दो होते हैं तीन में से, हमेशा तीनों तो नहीं होते, तो माइनस कर दोगे आप इन्वेंट्री। करंट एसेट कितनी आई बेटा जी, 3,00,000 आई। इन्वेंट्री कितनी है,
90,000 उड़ा दोगे तो कितना आएगा? 2,10,000। कितना आएगा? 2,10,000 लिक्विड एसेट मिली। अच्छा, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन 2,10,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, ये आप कैंसिल वेंसिल करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वेदर करंट रेशियो, वेदर लिक्विड रेशियो। इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हर तरीके का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चंस मैंने भी क्लास में नहीं करवाए हैं, वो मैं आपको एंड में करवाऊंगा। जैसे ही चैप्टर एंड हो जाएगा फिर मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज के रेशियो क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सोल्वेंसी रेशियोज का टारगेट रहेगा कि पूरी की पूरी खत्म कर लें, लेकिन ज्यादा लंबा खींच रहा हो तो हम देख लेंगे कि उसको भी 2 पार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से कर लो, सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना।